In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वोकेबलरी इन सेंटेंसेस की वीडियो है और इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे स्पार्क नंबर 8। आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो तो साफ साफ बात करने वाला शख्स है, या वो मांगे हुए कपड़े पहन कर इतरा रहा है, या उसने तो मेरा कचूमर ही निकाल दिया है, या तुम खरी खरी सुनना चाहते हो, या हंडिया में क्या है। दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर हमें इनकी एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो मेरी कोशिश होती है कि जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर इनका कंटेक्स्ट में माने बनते हैं या वर्ड्स बनते हैं, वही हम इसमें इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या है और इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि अब तुम अपनी दास्तान सुनाओ। ऑलराइट, नाउ टेल योर स्टोरी। अच्छा, हम दास्तान के लिए स्टोरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो ऑलराइट यानी ठीक है ना। नाउ टेल योर स्टोरी, अब अपनी दास्तान सुनाओ। अच्छा, समटाइम इसको हम यूं भी कह देते हैं, नाउ टेल द साइड ऑफ योर स्टोरी, यानी मैंने तो अपनी दास्तान सुना दिया, स्टोरी सुना दी, अब आप अपनी दास्तान सुनाओ। तो नाउ टेल योर स्टोरी। तुम तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ क्यों नहीं फेंकते। अक्सर कहते हैं भाई बुराइयां, तो कहते हैं भाई तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर क्यों नहीं फेंकते। तो वाई डोंट यू रूट आउट ऑल द बैड थिंग्स। वाई डोंट यू रूट आउट ऑल द बैड थिंग्स। अच्छा, रूट आउट होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, रूट आउट, जड़ से उखाड़ कर फेंकना, रूट आउट। तो वाई डोंट यू रूट आउट ऑल द बैड थिंग्स। वो मांगे हुए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। ही इज शोइंग ऑफ इन बारोड क्लोथ्स। ही इज शोइंग ऑफ इन बारोड क्लोथ्स। अच्छा, इतराना होता है शो ऑफ करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम और भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसे शाइन। ही इज शाइनिंग इन बारोड क्लोथ्स। शो ऑफ, इतराना। अच्छा, बारोड क्लोथ्स होते हैं मांगे हुए कपड़े। ही इज शोइंग ऑफ इन बारोड क्लोथ्स। तुम छटे हुए बदमाश हो। यू आर अ प्रॉपर रोग। यू आर अ प्रॉपर रोग। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है स्काउंड्रल। यू आर अ प्रॉपर स्काउंड्रल। प्रॉपर का मतलब होता है छटा हुआ, यानी प्रॉपर, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहाँ छटे हुए इंग्लिश होगी प्रॉपर। रोग या स्काउंड्रल यानी बदमाश के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यू आर अ प्रॉपर स्काउंड्रल या यू आर अ प्रॉपर रोग, तो तुम छटे हुए बदमाश हो जी। वो यहाँ खाली हाथ आया है। ही हैज़ कम हेयर एम्प्टी हैंडेड। He has come here empty handed। अच्छा, empty handed होता है खाली हाथ। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि he has come here with nothing। with nothing का भी यही मतलब है कि उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो he has come here empty handed। रद्दी कागज़ दूर ले जाओ। take the waste papers away। अच्छा, take away होता है दूर ले जाना, यानी बाहर ले जाना। तो रद्दी कागज़ मीन waste papers। तो रद्दी कागज़ दूर ले जाओ। take the waste papers away। Take the waste papers away। तुम खरी खरी सुनना चाहते हो। You want me to be brutally honest। तुम खरी खरी सुनना चाहते हो। You want me to be brutally honest। You want me to be brutally honest। अच्छा, brutally honest का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल खरी खरी, यानी वैसे तो brutal कहते हैं जालिम को, honest ईमानदारी, यानी मैं चाहता हूँ अगर बिल्कुल ईमानदारी सच्ची सच्ची बात करूँगा ना, तो आप शायद जी को सुन, तुम खरी खरी सुनना चाहते हो, तो यू वॉन्ट मी टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। अच्छा, आगे मत जाओ, ये सरहदी चौकी है। अक्सर कभी कोई एंड बॉर्डर पे पहुंच जाए तो कहते हैं भी आगे नहीं जाना आपने, ये लास्ट हमारी जो पोस्ट है सरहदी चौकी है। तो डोंट गो एनी फर्दर, इट्स अ बॉर्डर पोस्ट। डोंट गो एनी फर्दर, इट्स अ बॉर्डर पोस्ट। तो बॉर्डर पोस्ट कहते हैं सरहदी चौकी को। वो मुसीबतों में घिरा हुआ था। ही वॉज इन डीप ट्रबल। He was in deep trouble। अच्छा, deep trouble होता है बहुत मुसीबतों में घिरा होना, मुश्किल में होना, तो he was in deep trouble। कूची कहाँ है। अक्सर वो सफाई के लिए ये मॉप घर में होता है, तो किसी ने पूछा भी कूची कहाँ है, where is the mop। मॉप जो होता है ये एक यानी अक्सर जो स्टिक होती है उसके आगे धागे से या कपड़े का पीस लगा होता है ताकि सफाई के लिए। तो where is the mop। where is the mop। हमें ये इत्फाक राय से करना चाहिए, यानी कोई काम हो तो बंदा कहता भी हमें ये इत्फाक राय से करना चाहिए। वी शुड डू इट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वी शुड डू इट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बाहमी इत्फाक राय, यानी आपस का जो इत्फाक राय है
उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं। तो वी शुड डू इट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैं एक बड़ी नौकरी हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लैंड अ टॉप पोजिशन। आई वॉन्ट लैंड अ टॉप पोजिशन। अच्छा, लैंड अ टॉप पोजिशन मीन मैं यानी बड़े अहदे पे पहुंचना चाहता हूं या बड़ी नौकरी हासिल करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई वॉन्ट टू लैंड अ टॉप पोजिशन। वो बड़े अजीब तरीके से चलती है भाई। शी वॉक्स ऑर्डरली। अच्छा, अजीब तरीके से ऑर्डरली, OWD ऑड वैसे भी जैसे इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ताक आदात को ऑड बोलते हैं, लेकिन ऑर्डरली का मतलब है अजीब तरीके से, यानी इन अ स्ट्रेंज वे। तो शी वॉक्स ऑर्डरली, या वो बड़े अजीब तरीके से चलता है, ही वॉक्स ऑर्डरली। मैं अहदेदार हूं। आई एम एन ऑफिशियल। आई एम एन ऑफिशियल। अच्छा, ये भी ठीक है, ये तब भी कह सकते हैं आई एम एन ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर भी अहदेदार होता है, ऑफिस बेयरर। और आई एम एन ऑफिस बेयरर या आई एम एन ऑफिशियल। वो तो साफ साफ बात करने वाला शख्स है। ही स्पीक्स हिज माइंड, यानी स्पीक वंस माइंड होता है साफ साफ बात करना, स्पीक वंस माइंड। तो वो तो साफ साफ बात करने वाला शख्स है, ही स्पीक्स हिज माइंड, या वो तो साफ साफ बात करने वाली खातून है, शी स्पीक्स हर माइंड। अच्छा, एक होता है ईडियम है कॉल अ स्पेड, यानी सच सच साफ साफ बात करना। ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, हमेशा साफ साफ बात करता है। कॉल अ स्पेड ईडियम है और वो भी इसी सेंस में यूज होता है। चुप रहो, बी क्वाइट, बी क्वाइट। अच्छा, ये भी ठीक है, या समटाइम हम कहते हैं कीप क्वाइट या बी क्वाइट, सेम है। या समटाइम जिप इट। अच्छा, जिप इट का मतलब ये चुप रहो, ये चुप हो जाओ भाई। या बटन इट भी यूज होता है चुप होने के लिए। तो जिप इट, कीप क्वाइट या बी क्वाइट। वो भी औलाद है, ही इज चाइल्डलेस, ही इज चाइल्डलेस। या अगर फीमेल हो तो शी इज चाइल्डलेस। चाइल्डलेस कहते हैं ऐसा शख्स जिसके बच्चे ना हो, बे औलाद, चाइल्डलेस। वो बच्चों की तरह साफ दिल है, शी इज अ चाइल्ड लाइक हार्ट। अच्छा, चाइल्ड लाइक मीन बच्चों की तरह से बिल्कुल, यानी नीट एंड क्लीन। तो शी इज अ चाइल्ड लाइक हार्ट। या अगर कोई आदमी होगा कि वो बच्चों की तरह साफ दिल है, तो ही इज अ चाइल्ड लाइक हार्ट। ही हैज अ चाइल्ड लाइक हार्ट और शी हैज अ चाइल्ड लाइक हार्ट, यानी वो बच्चों की तरह साफ दिल है। चाइल्ड लाइक का मतलब बच्चों की तरह साफ दिल। मुझे साफ साफ बताओ, जस्ट टेल मी क्लियरली, जस्ट टेल मी क्लियरली। अच्छा, क्लियरली होता है साफ साफ, यानी यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है ना। हम किसी भी लफ्ज़ के माने जो हैं सेंटेंस के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि मतलब यहां इसका क्या माने बन रहे हैं। तो जस्ट टेल मी क्लियरली, मुझे साफ साफ बताओ। वो रास्तबाज है, ही इज एन ऑनेस्ट एंड डिसेंट गाय। गाय कहते हैं बॉय और मैन, गाय। तो ही इज एन ऑनेस्ट एंड डिसेंट गाय। उसने तो मेरा कचूमर ही निकाल दिया है, ही हैज क्रश्ड मी कंप्लीटली। अच्छा, ही हैज को हमने यहाँ शॉर्ट किया हुआ है, अभी यहाँ इसको भी हम इन द सेम वे शॉर्ट करते हैं हीज, लेकिन आगे चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्रश्ड, तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ हैज को शॉर्ट किया हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैज क्रश्ड मी कंप्लीटली, उसने मेरा कचूमर ही निकाल दिया है। क्रश का मतलब होता है कचूमर निकाल देना, किसी को कुचल देना चाहिए। इसी तरह से अगर फीमेल हो तो शी हैज क्रश्ड मी कंप्लीटली, उसने मेरा कचूमर ही निकाल दिया है। हंडिया में क्या है, व्हाट्स इन द क्ले पॉट, व्हाट्स इन द क्ले पॉट। अच्छा, हंडिया के लिए हम क्ले पॉट, तो ये तो मिट्टी की हंडिया होती है। अगर वैसे पकाने के लिए घर में तो कुकिंग पॉट भी कह सकते हैं। व्हाट्स इन द कुकिंग पॉट, व्हाट्स इन द कुकिंग पॉट या व्हाट्स इन द सॉस पैन। तो ये सॉस पैन, क्ले पॉट, कुकिंग पॉट, हंडिया के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। इसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.